है उसके लिए कैसे हम याद करें, कैसे याद करें। तो देखिए मैंने एक ट्रिक लिखी है यहाँ पे, और ये याद रखना है कि एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। तो लाइन ट्रिक्स तो हो सकती है, लेकिन अगर वो ट्रिक अच्छी हो तो याद भी रहती है, अदरवाइज कुछ दिन तक याद नहीं, भूल जाते हैं। तो मैंने इसको मीनिंगफुल बनाने का प्रयास किया है। तो ध्यान रखिए कि दो सभा है, एक तो है एसएस, दूसरी क्या है एससी। तो एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, क्या बदला उससे, पंचनगर बदला। तो ये तो क्या मीनिंगफुल लाइन। अब इसमें हम बात करें एस, तो एस से यानी इससे हम पहले एस से बात करते हैं। तो एस से आता है स्टेट, क्या आता है स्टेट, ठीक है ना। कि भारत में, भारत की जो पहली अनुसूची है उसमें बताया गया है कि कितने भारत के अंदर स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह से भारत के अंदर कितने राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से ये आ जाता है, क्योंकि वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसके लिए भी इस चैनल पे देख लीजिए कि कौन से 28 राज्य हैं, कौन से 28 राज्य हैं और कौन से 8 केंद्र शासित है, वो ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारे सामने ये हो गई अनुसूची फर्स्ट, पहली अनुसूची फर्स्ट। दूसरी हम यहाँ पे बात करें एस, किसकी बात करेंगे, एस की। तो अपनी पहली सूची तो हो गई है। अब हम दूसरी बात करें एस से। एस से क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि एस से यानी सैलरी, क्या है सैलरी। तो आपको पता होगा कि अलग अलग यानी सैलरी, तनख्वाह कह सकते हैं, वेतन कह सकते हैं। तो जितने भी पदाधिकारी, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, हाँ महत्वपूर्ण पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या महान्यायपति, इनकी सैलरी क्या है, यानी इनकी सैलरी कितनी है, तो उनके बारे में, ये जो उनकी सैलरी का है वो भारतीय संसद निधि से होता है, लेकिन उनकी सैलरी के बारे में जो वर्णन किया गया है वह सेकंड अनुसूची है। तो ये कौन सी होगी, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये 2 नंबर वाली होगी। कौन सी अनुसूची होगी, 2, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों के, ये जो सैलरी किनकी, जो पदाधिकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, जो पदाधिकारी, ये आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों की सैलरी के बारे में जो कहा गया है, या सैलरी का जो वर्णन किया गया, उपबंध बताया गया, वो अनुसूची 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ओ। नेक्स्ट जो अपने पास आता है कि ओ से क्या बनता है, ठीक है ना, क्योंकि ये मीनिंगफुल लाइन, इसे याद रखना। ओ से आपको ध्यान रखना ओथ, हाँ अभी ओथ क्या होता है, तो ओ से ध्यान रखना शपथ, क्या है शपथ, बिल्कुल। जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वगैरह हैं, तो उनकी शपथ किस तरह की होगी और शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी। तो इस शपथ के अंतर्गत यानी शपथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है। और ये कौन सी अनुसूची होगी, इस तरह से ये हमारे सामने एक अनुसूची होगी, अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 3, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आर, किससे बात करते हैं कि आर से क्या व्यवस्था है। तो आपको ध्यान रखना है आर से हमें यहाँ पे ध्यान रखना कि राज्यसभा, क्या है राज्यसभा, यानी राज्यसभा क्या, तो ध्यान रखना कि राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते, बिल्कुल पता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा संख्या है 31। तो ये कैसे डिसाइड हुआ, यानी तो हर अलग अलग राज्य का राज्यसभा में अलग अलग प्रतिनिधित्व है। तो बस यही वर्णन है कि मतलब एक व्यवस्था की गई है, एक डिसीजन, एक व्यवस्था बनाई गई है कि राज्यसभा में किस तरह से अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे। तो राज्यसभा में प्रतिनिधियों का उल्लेख है, राज्यसभा में प्रतिनिधियों का उल्लेख, ठीक है ना। और ये किस संदर्भ में है, तो ध्यान रखना राज्य के, क्योंकि राज्यों से कोई किस राज्य से कितनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितना सदस्य चुना जाएगा। तो हर राज्य का फिक्स हो गया है कि इस राज्य से इतनी जनसंख्या है, वो राज्यसभा के लिए फिक्स होती है, यानी जैसे मतलब सीटें फिक्स होती है। तो ये उपबंध, हर राज्यों की राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, ये उपबंध, ये जो व्यवस्था है वह अनुसूची 4 में दी गई है, कितनी 4 में, समझ में आ गया। अब हम बात करें नेक्स्ट जो एस, ये वाला एस से क्या है, तो आपको ध्यान रखना, इस एस से हम बात करेंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है एस। और देखो एग्जाम में जब भी आते हैं ना, तो आपको ये पूरी ट्रिक कब याद होगी, जब आप 2 से 3 या 4 बार इसको रिवीजन करें, 2 से 3 या 4 बार रिवीजन करें, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ये समझ आ गया। अब हम जस्ट बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि एस सी, एस
ओके, नेक्स्ट में बात करेंगे एससी। तो एससी यानी आपको पता होगा कि एससी और एसटी, तो ये जो जनजातियां हैं, एससी एसटी जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों के बारे में उपबंध, इन जनजातियों से संबंधित उपबंध, उपबंध यानी व्यवस्था, उपबंध का मतलब है व्यवस्था, ये समझ में आ रहा है। उपबंध का मतलब होता है कि व्यवस्था की गई है इनके आरक्षण या उनके लिए, जो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ही इनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, पता होगा। तो ये जो उपबंध यानी जो व्यवस्था की गई है वो अपनी अनुसूची कौन सी होगी, आपके सामने पता लग गया, ये अनुसूची होगी 5वीं, अनुसूची 5वीं, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें सी, ये पूरा हो गया, एससी तो पूरा हो गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जस्ट बात करेंगे इनकी यानी जन, इसकी बात करें जन। तो जन से आपको ध्यान रखना कि अलग अलग जनजातियां हैं, ठीक है ना। तो जनजातियों से, या हम बात करेंगे जनजातियों की चित्र की जब बात आती है, जनजाति क्षेत्रों के लिए उपबंध, समझ में आ गया। ये समझाने का मतलब ये है कि असम है, नागालैंड है, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विभिन्न अलग अलग जनजातियां रहती है, तो उनके लिए विशेष संविधान में उपबंध व्यवस्था की है, विशेष व्यवस्था की या उपबंध कह सकते हैं। उनके लिए जो व्यवस्था है वही यहाँ पर कहेंगे कि विभिन्न जो जनजातियां हैं, जो असम, नागालैंड या इस मणिपुर इसके आसपास जो लगे रहती है, इन जनजातियों के लिए संविधान में क्या व्यवस्था की, क्या उपबंध है, तो वो उसके बारे में वर्णन किया गया भारतीय संविधान की। ये जो अपने भारतीय संविधान की सूची होगी, ठीक है ना, कौन सी अनुसूची होगी, 6, कौन सी अनुसूची होगी, 6, ये आप ध्यान रखना है। अब हम बात करें नेक्स्ट इसके बारे में, स, इसके बारे में स, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये स से यहाँ पे देखो लाइन तो होगी नहीं, मैं सीधा यहाँ से लिख देता हूँ कि स से क्या व्यवस्था हो रही है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि स से क्या व्यवस्था है। तो देखिए, जैसे आपको पता है, एक तो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। क्योंकि आपको पता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और इस तरह से संघ सूची के अंतर्गत बात करें तो संघ सूची में कितने विषय हैं, 99 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। समवर्ती में कितने हैं, 49 विषय हैं। तो ये अलग अलग और इस अकॉर्डिंग वे कानून बनाते हैं। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वह शक्तियों से संबंधित है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, यह ध्यान रखना है। किसका विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है। कौन सी अनुसूची होगी भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 होगी, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें, फिर आ जाता है भ, ये भा, कौन सा, भा। तो भा से क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं भा के बारे में बता देता हूँ। तो भा से मतलब है भाषा, क्या हो गई, भाषा, बिल्कुल हाँ। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ, राजभाषा यानी उस संविधान में सम्मिलित। तो पहले जो है अलग अलग व्यवस्था थी, तो भारतीय संविधान में पहले 18 थी, मतलब पहले 8 फिर 18 और अब वर्तमान में भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य मतलब जिसको राज्य की कह सकते हैं राजभाषा का दर्जा दिया गया है, टोटल 22 भाषा है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा या कह सकते हैं बोलियां, 22 भाषा या बोलियां, ठीक है ना। यानी वे 22 भाषाएं जिनको भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है, सम्मिलित किया गया है, जो राजभाषा माना गया है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो वो आपको ध्यान रखना है। भाषा से संबंधित अनुसूची होगी 8, कौन सी अनुसूची होगी, 8वीं अनुसूची है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित भाषाओं से संबंधित है। तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हम बात करें, क्योंकि कुछ लाइन का टॉपिक रह गया है, तो इसको हम क्या समझे, तो सी यानी संपत्ति समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, संपत्ति समझ लीजिए। इसको ध्यान रखना, संपत्ति यानी कि भूमि अधिग्रहण, क्या है, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण से संबंधित, भूमि अधिग्रहण से संबंधित ये आपको ध्यान रखना है। तो भूमिग्रहण से संबंधित जो अनुसूची है, ठीक है ना, तो वो अनुसूची कौन सी है वो आपको ध्यान रखना है। इसका वो अनुसूची होगी 9, कौन सी अनुसूची होगी, 9। यानी
जब कभी जरूरत पड़े भारत को तो किसी भी क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। कहीं पे कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं को चलाना हो या किसी देश के किसी राष्ट्रीय महत्व को लेकर किसी भूमि को अपने केंद्र के अधिकार में लेना हो, सरकार के अधिकार में लेना हो, तो इसलिए संविधान ने यह सरकार को ये अधिकार दिया है। भारतीय संविधान के अनुसूची 9 के अंतर्गत भूमि और किसी की संपत्ति या भूमि को अधिग्रहण करने का अधिकार है। ये भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंदर कहा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें कि इससे क्या मतलब है, बदला, ठीक है ना। तो ये 10वीं अनुसूची होगी, बदला 10वीं। तो आपको पता होगा कि संसद में पहले क्या था कि दल बदल की व्यवस्था थी, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपना दल बदलती थी, जिससे सरकार को स्थायित्व को खतरा होता था। तो ये आप ध्यान रखना है, जो पार्टियां होती हैं, पार्टियों के दल बदलने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है ना। और ये इनसे संबंधित कौन सी अनुसूची होगी, 10वीं। तो 10वीं अनुसूची में कहा गया है कि कोई भी जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं वो सरकार में रहते हुए अपनी पार्टी नहीं बदल सकती है। तो ये दल बदल जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो इसको भारतीय संविधान ने भी क्या कर दिया गया है, इसको रोक लगाने के लिए 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, दल बदल से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करें पंच। तो आपको हाँ बिल्कुल पंच से पता होगा, पंचायती राज। क्या, पंचायती राज, पंचायती राज। क्योंकि आपको पता होगा 73वां भारतीय संविधान में 73वां संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन हुआ था। ठीक है ना, 1992 और 93 के आसपास, जो इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को क्या दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब हर राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया और इस संविधान का पालन करना के अकॉर्डिंग ये जरूरी है। तो 73वें संविधान के द्वारा दिया गया और इसको भारतीय संविधान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते हुए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के तौर पे इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो अपना आता है लाइन ये, ठीक है ना, नगर। तो हम याद रखेंगे नगर यानी नगरीय, नगर पालिका समय, नगरीय स्थानीय स्वशासन। आपको पता होगा पंचायती राज के बाद नगरीय स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन। यानी नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है ना। तो ये जो व्यवस्था है आपको पता होगा, यानी ग्राम पंचायत के लिए पंचायती राज हो गया और नगर पालिका यानी नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए, नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए जैसे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये व्यवस्था है, इसको भी संवैधानिक दर्जा देते हुए संविधान में इसको महत्व दिया गया और नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ दी गई, 12वीं अनुसूची। तो इस तरह से वर्तमान तक भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनको समय के अकॉर्डिंग बदलकर 8 से 12 हो गई है। तो आपको ध्यान रखना, इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं और आगे हम जब मिलेंगे तब हम ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू को लेकर आपके सामने आएंगे, जो एग्जाम में आने वाले संभावित किसी एक अलग अलग टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये टेक्निक जो अच्छी लगी है कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, तो इसको जरूर आगे शेयर करें, इस वीडियो को भी और इस चैनल को भी। तो मिलेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।